वेलकम टू इजी लाइफ वॉइस चैनल। आपका दोस्त सागर इस चैनल पर आपका खुश आमदीद कहता है और आप देख रहे हैं छोटी छोटी कहानियों और किस्सों पर बनी वीडियोस की ये अगली कड़ी। मेरे प्यारे क़ारीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का यह किस्सा वाकई बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार है। हुआ यूं कि एक शख्स एक ज़बह की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा, भाई जरा इस मुर्गी को काट कर मुझे दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख कर चले जाओ और आधे घंटे बाद आकर ले जाना। इत्तफाक से शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान पर आ गया और दुकानदार से कहा कि यह मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, यह मुर्गी मेरी नहीं बल्कि किसी और की है और मेरे पास भी अभी कोई और मुर्गी नहीं जो आपको दे सकूं। काजी ने कहा कि कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दो। मालिक आए तो कहना कि मुर्गी उड़ गई। दुकानदार ने कहा कि ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा, मुर्गी तो उसने खुद ज़बह करके मुझे दी थी, फिर ज़बह की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा, मैं जो कहता हूं उसे गौर से सुनो, बस ये मुर्गी मुझे दे दो। उसके मालिक से यही कहो कि तेरी मुर्गी उड़ गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लेकर मेरे पास आएगा। दुकानदार ने कहा, अल्लाह सबका पर्दा रखे, और मुर्गी काजी को पकड़ा दी। काजी मुर्गी लेकर निकल गया तो मुर्गी का मालिक भी आ गया और दुकानदार से कहा कि मुर्गी काट दी है। दुकानदार ने कहा, मैंने तो काट दी थी मगर आपकी मुर्गी उड़ गई है। मुर्गी वाले ने हैरान होकर पूछा, भला वो कैसे? मैंने खुद ज़बह की थी, उड़ कैसे गई है? दोनों में पहले नोकझोंक शुरू हुई और फिर बात झगड़े तक जा पहुंची, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा कि चलो अदालत काजी के पास चलते हैं, और दोनों चल पड़े। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान है जबकि दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख ज़ाये हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि अदालत लेकर जाएंगे। दुकानदार पर 2 मुकदमे बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंच गए तो मुर्गी फरोश अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल होकर मीनार पर चढ़ गया। लोग जब उसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने वहां से छलांग लगाई तो सीधे एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वह बूढ़ा आदमी मर गया। अब उस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर उसको पकड़ लिया और सब उसको लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी मुर्गी फरोश को देखकर हंस पड़ा क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी 2 केसों का इल्म उसे नहीं था। जब काजी को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो उसने सर पकड़ लिया। उसके बाद चंद किताबों को उलट पलट कर देखा और कहा कि हम तीनों मुकदमात का एक के बाद दीगरे फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर दावा क्या है? मुर्गी के मालिक ने बोला, जनाबे वाला, उसने मेरी मुर्गी चुराई है क्योंकि मैंने ज़बह करके उसको दी थी। यह कहता है कि मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? काजी साहब ने इस पर जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह और उसके कुदरत पे ईमान रखते हो? मुर्गी वाला बोला, जी हाँ, क्यों नहीं? काजी साहब ने कहा, क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं? तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना भला क्या मुश्किल है? यह सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और अपना केस वापस ले लिया। काजी साहब ने दूसरे मुद्दई को बुलाया। इस बार यहूदी को पेश किया गया तो उसने अर्ज किया, काजी साहब, इस आदमी ने मेरी आंख में उंगली मारी है जिससे मेरी आंख ज़ाये हो गई। मैं भी उसकी आंख में उंगली मारकर उसकी आंख ज़ाये करना चाहता हूँ। काजी साहब ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दियत निस्फ है, यानी आधी है, इसलिए पहले यह मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, उसके बाद तुम उसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी ने जवाब दिया, बस रहने दे, मैं अपना केस वापस लेता हूं। काजी साहब कहें, तीसरा मुकदमा भी पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज किया कि काजी साहब,
इस आदमी ने मेरे बाप पर छलांग लगाई जिससे वह मर गया। काजी थोड़ी देर सोचने के बाद फिर बोला, ऐसा करो कि तुम लोग उसी मीनार पर जाओ और मुद्दई उस मीनार पर चढ़कर इस मुद्दयालय यानी मुर्गी फरोश पर उसी तरीके से छलांग लगाए जिस तरह मुर्गी फरोश ने उसके बाप पर छलांग लगाई थी। नौजवान ने कहा, काजी साहब अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं जमीन पर गिरकर मर जाऊंगा। काजी साहब ने कहा, यह मेरा मसला नहीं, मेरा काम अदल करना है। तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ? नौजवान ने अपना दावा वापस ले लिया। नतीजा, अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है तो फिर काजी भी आपको बचाने का हर हुनर जानता है। उम्मीद है कि इस निज़ाम अदल के किस्से को आपने मज़ाह के तौर पर सुना होगा और लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम फिर कोई एक किस्सा या कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।